नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैराड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाली क्लास में आज अपन बात करेंगे 14 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसके मैथ्स के आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे। और देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊँगा, आपको बेसिक और ऑप्शन की सहायता से किस प्रकार से अपन जल्दी से जल्दी यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर पाएंगे, ताकि अपने जो लगने वाला टाइम है मैथमेटिक्स के अंदर वो यहाँ पे कम हो। और मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद जैसे रीजनिंग में लगता है टाइम, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको अगर टाइम कम लगेगा तो आप पेपर पूरा यहाँ पे अटैम्प्ट कर पाओगे। इसलिए इसी श्रृंखला में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा किस प्रकार से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है और ऑप्शन की तुरंत यहाँ पे आधा बेसिक से और आधे किससे ऑप्शन से अपन तुरंत एग्जाम में सवाल को कैसे करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारा जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बैराड, उसका लिंक दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन, रिजल्ट और जो कट ऑफ इनका सबका एनालिसिस आपको मिलता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई मिलने वाला भी कर रहा है, तो उनको भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओगे तब भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे करते जाएंगे। तो देखिए बिना किसी देरी के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्ताकार रास्ते की क्या परिधि दी हुई है। वर्ताकार रास्ते की जो आंतरिक परिधि दी हुई है, अब देखो ये अपन ने एक वर्ताकार यहाँ पे क्या बना दिया, रास्ता बना दिया। अब इसकी ये रास्ता हो गया, इसके बाहर भी एक, मतलब यहाँ से एक तरीके से देखेंगे तो दो समकेंद्रीय वृत्त बन जाएंगे, दो समकेंद्रीय यहाँ पे वृत्त बन जाएंगे। तो जब दो समकेंद्रीय यहाँ पे वृत्त बनेंगे तो आंतरिक जो वृत्त है, कौन सा, ये वाला जो वृत्त है आंतरिक, जो इसकी त्रिज्या, इसका जो परिधि है, परिधि का सूत्र क्या होता है, आपको 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। 2πr इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1408 दिया हुआ है, 1408 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 22/7 कर देंगे, 2 इंटू 22/7 जैसे अपन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे अब यहाँ पे 22/7 अपन ने वैल्यू रख दी, इंटू यहाँ पे आर आ जाएगा, 1408 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपन के जो राशि डिवाइडेशन और इसको डिवाइडेशन करके आर की वैल्यू अपन निकालेंगे। 11 से 2 टाइम्स हो गया और ये करेंगे 11 एकम 11 बच गए, कितना 3 30 2 128 बार जा रहा है। कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। अब इसके बाद 4 से इसको उठ जाएगा 3t2 बार। तो आर का जो मान है मेरे को 32 × 7 प्राप्त हो जाएगा। आर का मान मेरे को कितना प्राप्त हो रहा है, 32 × 7 प्राप्त हो रहा है। देखो 32 × 7 जैसे करेंगे अपने यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा मेरे को 224। कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, 224 मेरे को यहाँ प्राप्त हो रहा है। 224 यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जो रास्ता है उसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 7 मीटर दी हुई है। चौड़ाई कितनी दी हुई है, 7 मीटर दी हुई है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे कितनी दी हुई है, 7 मीटर दी हुई है। जब यहाँ पे यहाँ तक की जो अपने को त्रिज्या है, ये कितनी आ रही है मेरे पास में, ये यहाँ पे निकल के आ रही है 224 निकल के आ रही है। तो इसमें 7 और ऐड कर दूंगा मैं, इसमें ये इसके लिए क्या 7 और जोड़ दूंगा, तो बाहरी जो वर्त है इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी, जो कैपिटल आर है उस वो हो जाएगी यहाँ पे 231। कितनी हो जाएगी, 231 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जब ये 231 हो रही है तो वर्ताकार रास्ते की यहाँ पे बोल रहा है 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस रास्ते को समतल करने की लागत यहाँ पे कितनी होगी। तो यहाँ पे जो बाहरी वर्त बन रहा है उसके क्षेत्रफल माइनस क्या आंतरिक वर्त का यहाँ पे क्षेत्रफल करेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो बाहरी के लिए कैपिटल की त्रिज्या ले लिया अपन ने, कैपिटल आर, और आंतरिक के लिए स्मॉल आर त्रिज्या ले ली। तो ये अपना सूत्र हो गया, ये क्या है, स्क्वायर होगा ये। अब यहाँ पे मान रखेंगे पाई, देखो यहाँ पे पाई कॉमन आ गया। इसके बाद में r² माइनस r² करेंगे तो ये देखो a² माइनस b² सूत्र है। तो एक बार r माइनस का r और एक बार r प्लस का r हो जाएगा यहाँ पे। तो 22/7। अब यहाँ पे देखो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 7 दिया, तो इंटू कर दिया मैंने यहाँ पे 7। और यहाँ पे दोनों का योग कितना है, यहाँ पे दोनों का जैसे मैंने योग किया तो 455 प्राप्त हो रहा है। दोनों का योग कितना प्राप्त हो रहा है, कौन कौन से, 231 का और 224 का। जैसे ही अपने यहाँ पे योग करेंगे 231 और 224 का, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 455 मेरे को प्राप्त हो रहा है। अब देखो यहाँ से 7 से 7 डिवाइडेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है मेरे 22 × 455, ये यहाँ पे निकल के आ गया। ये मान इसका क्षेत्रफल निकल के आ रहा है रास्ते का। ये क्या है, 22 × 455 रास्ते का ये क्षेत्रफल है। लेकिन ये क्षेत्रफल जो आ रहा है उसको 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या समतल करने का काम कर रहा है। इसलिए मैंने इसको किससे गुणा कर दिया, 6 से इसको गुणा कर दिया। अब जैसे मैं 6 से गुणा करूँगा यहाँ पे तो 455 × 132 हो जाएगा। 6 को 22 से गुणा करूँगा तो 100 कितना प्राप्त होगा मेरे को, यहाँ पे 132 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 455 × 132।
जिसको 455 इंटू 132 करूँगा तो इसका मान प्राप्त होगा 60,060। तो ऑप्शन नंबर 30 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की आई बी की आई से 80% अधिक है। ए की आई क्या है, बी की आई से 80% अधिक है। यदि ए की आई 20% घटाई जाती है तो यहाँ पे ए और ये हो गया बी। ए की जो आई है बी की आई से 80% अधिक है, तो बी की आई अपने यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, बी की आई यहाँ पे 100 है। जब बी की आई 100 है तो ए की आई कितनी हो जाएगी, ए की आई हो जाएगी 180 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 180 हो रही है यहाँ पे। अब बोल रहे हैं यदि ए की आई 20% घटाई जाती है, 20% जब घटा रहा है तो कितने प्रतिशत बच गई, 80% बच गई। तो 180 का अपन 80% निकालेंगे तो 180 इंटू 80 बटा यहाँ पे आ गया 100 अनुपात। अब ये बोल रहा है कि बी की जो आई है उसमें 60% की वृद्धि हो रही है, तो बी की आई क्या है 100 है, यहाँ पे 60% की वृद्धि अपन ने यहाँ पे कर दी, तो 60% की वृद्धि करेंगे तो 160 हो जाएगा। ये लो, अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको अपन क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 2 0, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे जो ए का मान है क्या, ए की जो वैल्यू मेरे को 144 प्राप्त हो गई और बी का जो मान है मेरे को, बी की वैल्यू ये प्राप्त हो गई यहाँ पे 160। अब देखिए अपने ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, अब पहला नंबर का ऑप्शन अपने को दिया हुआ है कि ए की आई बी की आई के बराबर है। अपने को पता चल रहा है कि ए की तो 144 आ रही है और बी की 160 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए जे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब बात करें ऑप्शन नंबर बी की आई ए की आई से 16% अधिक है। अभी 144 और 160 में अपन डिफरेंस देखेंगे तो 16 का रहा है, लेकिन ये 16% की बात कर रहा है, 16% नहीं होगा। 16% तब होता जब यहाँ पे ए का मान क्या होता, 100 होता, तब ये 16% अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की। यहाँ पे बोल रहा है बी की आई ए की आई से 100/9% अधिक है। अब देखो ए की आई से, तो ए की आई कितनी है यहाँ पे 144 है, अब बी कितनी है 16 ज़्यादा है, इंटू यहाँ पे प्रतिशत के लिए मैंने क्या कर दिया 100 से गुणा कर दिया, 16 से इसको 9 बार और यहाँ पे आता है 100/9%। तो ऑप्शन 3 इजी राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो बी की आई है ए की आई से 100/9% क्या है, अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इजी राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु का बाजार मूल्य क्या है 740 है। जब एक व्यापारी इस वस्तु को उसके बाजार मूल्य पर 40% छूट देते हुए बेचता है तो उसे 20% का यहाँ पे लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पे जो बाजार मूल्य यानी अंकित मूल्य है उसका 640 है। कितना है 640 है। अब उस पर जब ये 40% की छूट देता है तो कितने में बेच रहा है 60% में, तो 60% के लिए अपने यहाँ पे 60/100 से इसको गुणा कर दिया। अभी इतने मूल्य पे बेचने के बाद में ये तो क्या आ गया, इसका सेलिंग प्राइस आ गया, ये है इसका विक्रय मूल्य आ गया। अभी जब ये बेच रहा है तब भी इसको 20% का लाभ हो रहा है। तो अब वो एकाकी नियम से हमेशा आपको बताता हूँ, ये एकाकी नियम का आपको इस प्रकार से यूज करना है। 120% का मान दिया हुआ था, 100% का मान निकालूंगा तो उससे अपन को क्रय मूल्य यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्यों निकल के आ जाएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है उसका जो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, अपने आप का 100% होता है। तो देखिए यहाँ पे जो राशि कैंसिल आउट हो रही है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है, 60 से ये तो 2 बार कैंसिल हो रहा है, 2 को भाग देंगे 640 में, 640 में जैसे 2 का भाग दिया तो 320 मेरे को प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 320 रुपये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 86.40 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे क्या प्रतिशत का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये। देखिए दोस्तों, जब ये 720 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है तो ये बेच रहा है पहले कितने में 13% पे, तो 13% लाभ पे बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 113% हो जाएगा। ये लो, अब ये इसमें बेच रहा था, लेकिन अब ये बोल रहा है कि 86.40 रुपये अधिक में जब बेचेगा, ये 86.40 रुपये अगर अधिक में बेचता है तो उसको क्या हो रहा है, उसको क्या प्रतिशत का लाभ हो रहा है, यानी 720 × 100 प्लस का यहाँ पे क्या कर देंगे बटा यहाँ पे 100 कर देंगे अपन। ये अब देखेंगे यहाँ पे ये 86 के 10 हटाने के लिए यहाँ पे हर में क्या कर देंगे 2 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब अपन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ देखेंगे तो हर में क्या है, दोनों तरफ 100 दिया हुआ है, दोनों तरफ यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो 100 से यहाँ पे दोनों तरफ जो दिया है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप कि 720 का कितना गुणा है 13 गुणा है, ये 720 का 13 गुणा है। और यहाँ पे देखेंगे तो 720 को जब ब्रैकेट के अंदर गुणा करूँगा मैं तो 720 का कितना गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 100 गुणा हो जाएगा। 720 का कितना गुणा हो जाएगा, 100 गुणा हो जाएगा। अब जैसे 720 का 100 गुणा को मैं इधर यहाँ पे लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 720 का 113 गुणा माइनस 720 का 100 गुणा यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बराबर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे प्लस है 8640 है।
अब ये बराबर है 720 के बराबर हो जाए। किसके बराबर है? 720 के बराबर, क्यों तो ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको गुणा कर दिया, 720 के आ गया। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर कौन से पद में देखेंगे, यहाँ पे 720 का 13 गुणा माइनस 720 का 100 गुणा करूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को बच जाएगा 720 का 13 गुणा, कितना बचा? 720 का 13 गुणा बच जाएगा, प्लस में 8640 बराबर कितना हो जाएगा? 720 के हो जाएगा। अब देखेंगे आप वही लेफ्ट हैंड साइड जो देखिए कैलकुलेशन अगर आपको छोटी करनी है, क्या कैलकुलेशन आपको छोटी करनी है तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे कैंसिल आउट यहाँ पे करने पड़ेंगे। देखो एक जीरो यहाँ पे तीनों पदों में दी हुई है जीरो, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। बात करेंगे अपन 72 की। यहाँ पे जो मेरे को 72 दिया हुआ है, 72 से मैं भाग दूंगा तो देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है 72, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहा है। 72 का अगर मैं 864 में भाग देता हूँ, किसमें? 864 में भाग देता हूँ तो कि ये जाता है बराबर, कितने पर जा रहा है? बराबर। तो देखो यहाँ पे 13 क्या 13 तो ये मान प्राप्त हो गए, इसमें भाग दूंगा तो 12 पर जा रहा है भाग, तो 12 ये प्राप्त हो जाएगा, 13 प्लस का 12 ये किसके बराबर आ रहा है? ये के बराबर आ रहा है। तो के का मान ज्ञात करवा रहा है, के का मान यहाँ पे कितना होगा? तो के का मान कितना आ रहा है यहाँ पे? के का मान यहाँ पे आ रहा है 25। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,240 की राशि है, 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 14,848 हो रही है। देखिए 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 14,848 हो रही है। 14,848 हो गई। अब पहले में कितनी थी? ये शुरुआत में जो राशि थी 10,240 थी, 10,240 थी, तो ये माइनस करेंगे अपन तो ये 4,608 ब्याज आ रहा है। कितना आ रहा है? 4,608 मेरे को यहाँ पे ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो देखेंगे अपन दर निकालने की, साधारण ब्याज की जब दर निकालने की बात होती है तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय होता है। तो ब्याज 4,608 इंटू कर देंगे 100 बटा मूलधन कितना है यहाँ पे? 10,240। कितना? 10,240 इंटू क्या करूँगा यहाँ पे? समय कर दिया मैंने 3 से गुणा। अब देखिए जब 3 से गुणा कर दिया तो एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब 3 से मैं यहाँ पे जो 3 है इसे 4,608 में अगर डिवाइडेशन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे प्राप्त हो रहा है मेरे को 15,36। कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे? 1536 मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब देखिए जब अब ये 1536 मेरे को प्राप्त हो रहा है तो मैं यहाँ पे 512 देखो यहाँ पे अगर देखें तो 512 से डिवाइडेशन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? ये 2 टाइम्स हो रहा है। और 1536 कितनी बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है। अब 3 तो ये आ गए अंश में और ये 10 ये बच गए, तो 30 बटा यहाँ पे 2 प्राप्त हो रहा है। 30 में भाग दूंगा 2 का तो 15%, ये क्या आ गई यहाँ पे 15%, तो उसकी वार्षिक दर निकल के यहाँ पे आ गई। अब जब वार्षिक दर निकल के 15% यहाँ पे अपने को प्राप्त हो गई। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 महीने, अब ये 5-5 महीने के टुकड़े कर रहा है। कितने साल में? 1 से 1/4 साल की बात हो रही है। तो 1 से 1/4 साल में कितने महीने होते हैं? 15 महीने होते हैं। जब 5-5 के टुकड़े करेगा तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 5-5 के यहाँ पे 15 महीने के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब 5 महीने की दर निकालेंगे। जब 12 महीने की दर मेरे को 15 दी हुई है तो 5 महीने की दर निकाल लूँगा। 5 महीने की 3 से डिवाइडेशन होगा 4 बार हो रही है 5 बार, तो 5 महीने की दर है यहाँ पे वो कितनी निकल के आ जाएगी? 25/4% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 25 बटा यहाँ पे 4%। ये 5 महीने की यहाँ पे दर यहाँ पे निकल के आ गए। देखिए जब ये 25 महीने की यहाँ पे 5 महीने की दर 25/4% निकल के आ गई, तो देखो यहाँ पे प्रतिशत में इसको हटाने के लिए बटा में कर दूंगा यहाँ पे 25 बटा ये हो जाएगा 400%, हटाने के लिए बटा मैंने 100 कर दिया। अब ये 25 से डिवाइडेशन हो जाएगी 1/16। अब यहाँ पे जब 1/16 मेरे को प्राप्त हो रहा है, ये तो क्या है? यहाँ पे मूलधन है, ये है मूलधन और ये क्या है? ब्याज है। अब ये ब्याज है तो देखो यहाँ पे अनुपात निकाल लूँगा, मूलधन और ब्याज को इसमें जोड़ दूंगा तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा 17। मिश्रधन क्या प्राप्त होगा मेरे को? 16/17 प्राप्त हो जाएगा। अब ये 5-5 के कितने बना रहा है यहाँ पे? 5-5 के यहाँ पे 3 टुकड़े हो रहे हैं, 5-5 के 3 टुकड़े हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे घात कर दूंगा इसकी मैं समय के हिसाब से, इसकी घात क्यूब कर दिया। अब 16 का जैसे क्यूब करूँगा 4000 मेरे को 96 प्राप्त हो रहा है। 16 का क्यूब कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे? 4096। और 17 का क्यूब करूँगा तो 4913 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर वही एक के नियम पे आ जाएंगे अपन। एक के नियम जो 4016 है इसका मान मेरे को कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखूंगा? 4016 जो मूलधन है उसका मान मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे 10,240 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है उसका मान मेरे को? 10,240 यहाँ पे मान दिया मूलधन का, जो अपने सवाल में दिया हुआ है। अब यहाँ पे 4913 का मान मेरे को निकालना है, तो 4913 अपन ने यहाँ पे अंश में लिख दिया। अब देखिए जो राशि यहाँ पे कट रही है उसको अपन डिवाइडेशन करेंगे कि 1024 है, ये क्या है? 1000 यहाँ पे जो 24 है इससे 1024 का भाग दूंगा तो इस वाले में तो जाएगा कितनी बार? 10 बार।
और यहाँ पे जाएगा 4 बार। फिर यहाँ पे जाएगा 5 टाइम्स और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 13 इंटू 5 या 49 13 इंटू 5 बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 49 13 इंटू 5 बटा 2 करूँगा तो देखो यहाँ पे पहले अंश को गुणा कर लेता, 49 13 को गुणा कर दूंगा 5 से, तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 24,565। 24,565 में तो भाग दूंगा किसका, 2 का। जैसे 24,565 में भाग दिया किसका, 2 का, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 12,282.5। कितना प्राप्त हो जाएगा, 12,282.5। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 नंबर का ऑप्शन नीचे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे आज के जो इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन की हर प्रकार की अगर आपने देखा ध्यान से तो आपको, मेरे को उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार के आपको यहाँ पे कैलकुलेशन समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आई होगी। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते, मैंने आज इस वीडियो में कम ही क्वेश्चन करवाए हैं ताकि आपको कैलकुलेशन समझने में यहाँ पे समस्या नहीं आए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली जो रात्रि 8 बजे यहाँ पे वीडियो प्राप्त होता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप कोई भर्ती आती है, वैकेंसी आती है तो उनके नोटिफिकेशन संबंधित जानकारी आपके पास में तुरंत पहुँच जाए। इसलिए अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका दोस्त भी कर रहा है, तो उनको भी हमारे साथ में जोड़ सकते हो। जैसे जैसे अपना परिवार बड़ा होता जाएगा तो आपकी सुविधाएं और भी बढ़ती जाएगी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।